यानी 8 नवंबर 2016। अरे कहना क्या चाहते हो? 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। अभी अभी का मेरा ताजा अनुभव है। कंट्रोल कंट्रोल। कौन से वाला? यही नहीं, अभी और सुनिए। 500 और 1000 की नोट घर में शादी है, वैसे नहीं है। बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते। माँ बीमार है, 1000 की नोटों का थप्पा है, लेकिन मुश्किल है। गजब बेइज्जती है। मैं गया था अपनी लाइन में, जब लोग लगे थे तो मैं सोचूं क्या कहूँ तो ये सब खुश होंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मैंने कहा कि देशभक्त है कतार में। ये बढ़िया था गुरु। एकदम सब सीरियस, सब मुस्कुराने लगे। हाँ, देशभक्त है कतार में, लगी है भारी भीड़, तकलीफों से सज रही भारत की तस्वीर। बोले हम चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। लोग लगे रहेंगे 30 तारीख। कंट्रोल कंट्रोल। ले जाके आप हमारे प्रधानमंत्री को दिखाइएगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं नोटबंदी के बारे में। नोटबंदी के ऊपर जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, प्रधानमंत्री जी का भाषण और आपके एक बीजेपी के नेता मनोज साहब का भाषण। ये जो मंत्री साहब का भाषण है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम मोदी जी के बारे में बात कर लेते हैं। मोदी जी ने ये भाषण जापान में दिया था। अभी जाके जापान में ये गए थे नोटबंदी के तुरंत बाद में। उन्होंने क्या कहा था, पहले आप ये सुन लीजिए। अभी का मेरा ताजा अनुभव है। कौन से वाला? आपको भी पता है कि अचानक 8 तारीख को रात को 8 बजे $500 और 1000 की नोट मैं 125 करोड़ देशवासियों को नमन करता हूं, सलाम करता हूं। घर में शादी है, वैसे नहीं है। मां बीमार है, 1000 की नोटों का थप्पा है, लेकिन मुश्किल है। इन सब के बावजूद भी तकलीफ है, ये पता है, खुद को है पता है, अड़ोस पड़ोस को है पता है, उसके बावजूद भी लोग मुंह में उंगली डाल डाल करके पूछवाते थे, मोदी को कुछ बोलो, कुछ मोदी के खिलाफ बोलो। ऐसा भी चल रहा है। लेकिन मैं देश के लोगों को 100 सलाम करता हूं। 6 घंटे लाइन में खड़ा रहा, कोई 6 घंटे खड़ा रहा, लेकिन तकलीफ झेली, लेकिन देश के हित में इस निर्णय को वैसे ही स्वीकार और स्वागत किया है जैसे 2011 में जापान के हर नागरिक ने करके दिखाया।
जैसा कि आपने देखा होगा, मोदी साहब ने 2011 में जो जापान में हुई थी नोटबंदी, शायद उसके संबंध में इसके बारे में कहा था। लेकिन जिस प्रकार का लहजा मोदी साहब का था वो शायद एक प्रधानमंत्री के लिए उचित नहीं होगा। एकदम आप 2016 में आते हो रात्रि 8 बजे, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा ही होगा, आप नोटबंदी कर देते हो। लेकिन जिसके बाद में हंसिया मजाक में हंसी उड़ाते हुए ये कहा था कि मैंने किसी के घर में शादी है लेकिन पैसे नहीं हैं, किसी की घर में बीमारी है लेकिन पैसे नहीं हैं। ये जब दोनों बातें कह रहे थे, उनका हाव भाव और जिस तरीके इनकी बोली थी वो शायद ही संदेहजनक थी कि वो लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। उस समय भी इसके बारे में आलोचना हुई थी और आज भी हो रही है। नोटबंदी के कारण, नोटबंदी किस लिए की थी, उन्होंने अपने 5-6 कारण बताए थे। काला धन लाएंगे भारत में ये कहा था, लेकिन आज तक शायद नहीं आया है। 15 लाख खाते वाली बात है अमित शाह जी बोल चुके हैं एक इंटरव्यू में कि वो एक जुमला था। अब बात करते हैं उनके एक मंत्री साहब, दिल्ली के अध्यक्ष भी हैं वो, शायद बीजेपी के अभी वर्तमान में भी, मनोज साहब की। उन्होंने क्या कहा था नोटबंदी के बाद में, एक निजी इंटरव्यू या फिर सम्मेलन था, उसके अंदर उन्होंने जो कहा था आप इस वीडियो में देखिए। अभी वो एक दिन एबीपी खूब चलाया, मैं गया था अपनी लाइन में, जब लोग लगे थे तो मैं सोचूं क्या कहूँ तो ये सब खुश होंगे, तो मैंने कहा कि देशभक्त है कतार में, एकदम सब सीरियस, सब मुस्कुराने लगे। हाँ, देशभक्त है कतार में, लगी है भारी भीड़, तकलीफों से सज रही भारत की तस्वीर। बोले हम लोग लगे रहेंगे 30 तारीख। मैंने भोजपुरी में अंग्रेजी का बहुत यूज किया, बड़ा बढ़िया इन्होंने अंग्रेजी शब्दों का यूज किया। क्या हमारे प्रधानमंत्री को दिखाइएगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि मनोज साहब बड़े मज़े से बता रहे हैं कि उन्होंने जैसे कि जनता का किस प्रकार एक गीत से काटा था कि वो संसद, वो इस नोटबंदी के बाद एक जगह गए थे जहाँ पे लाइन लगी हुई थी, उसके बाद में उन्होंने एक गीत गाया, और उसके बाद वो कितने मज़े से उस चीज़ को बता रही हैं। आप एक बीजेपी के पार्टी के बड़े पद पे हैं, उसके बाद में आपको ऐसी भाषाएँ शोभा नहीं देती, इसके लिए शायद आपको माफ़ी मांगनी चाहिए सीधे से। लेकिन मेरे को कहीं नहीं दिखा इस रिसर्च में कि उन्होंने कभी भी इसके लिए माफ़ी मांगी होगी, या फिर बीजेपी के जो बड़े पदाधिकारी हैं, मोदी साहब हैं, अमित शाह साहब हैं, उन्होंने भी इसके बारे में कुछ कहा था। मैंने इस रिसर्च में ऐसा कहीं नहीं पाई, मेरी गलती भी हो सकती है, मेरे को नहीं दिखा, लेकिन ये मेरे को कहीं नहीं पर दिखा था। इसके बाद में जो हुआ वो आपने देखा ही होगा कि नोटबंदी में किस प्रकार लोग हैं वो आपस में अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए लाइन में खड़े हुए थे और किस प्रकार का हाहाकार मचा था। भी संसद के पटल पर ही पूछा गया कि लोग जो नोटबंदी है उससे कितने लोगों की मृत्यु हुई है, तो तत्कालीन मंत्री थे वो अरुण जेटली थे। उन्होंने कहा था कि कोई आधिकारिक आंकड़ा तो हमारे पास नहीं है कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन उन्होंने ये स्वीकार किया था कि 4 लोगों की मृत्यु है वो नोटबंदी के कारण हुई है। इतनी बड़ी नोटबंदी के कारण उन्होंने 4 ही उन लोगों का नाम लिया था और ये भी कहा था कि आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। इसके बाद में मैंने एक कुछ वेबसाइटें खोली, जिसमें एक वेबसाइट के ऊपर तो लिखा हुआ था कि 100 से प्लस लोगों की मृत्यु हो चुकी है, पर हमें लगता है कि इससे भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई होगी, क्योंकि नोटबंदी बहुत बड़ा फैसला था और 1.5 महीने का तो मोदी साहब ने ही टाइम दिया था, 50 दिन खुद मांगे थे उसके अंदर, वो भी एक बड़ी हंसी वाली बात है। वैसे चलते चलते आपको बता दें कि ये जो नोटबंदी 2016 में हुई थी, ये भारत की तीसरी नोटबंदी आप इसे कह सकते हैं, और आज़ाद भारत की दूसरी नोटबंदी। इससे पहले नोटबंदी है वो 1946 में जब भारत आज़ाद हुआ था उससे पहले की गई थी। इसके बाद के अंदर 1978 को भी एक नोटबंदी जनता दल था उस टाइम जिसने भी की थी, और यही सारे कारण बताए थे। उस टाइम का इतना इतिहास हमें मिला नहीं, तो आप क्वेश्चन में इतनी जानकारी दे सकते हैं कि वो आज़ाद भारत की पहली नोटबंदी थी और ये आज़ाद भारत की दूसरी और पूरे भारत की तीसरी नोटबंदी आप कह सकते हो अंग्रेज़ों के टाइम के बाद में
थैंक यू दोस्तों। इस प्रकार की नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप बता सकते हैं।